नमस्कार। फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आज हम शुरुआत कर रहे हैं 20वें दिन की। मैं हूं सचिन मित्तल, ये है मेरे अंकल अनिल अग्रवाल। नमस्कार। नमस्कार। तो सर आज हम कुंडली देखना सीखने वाले थे। हाँ, आज से अपन कुंडली पे अध्ययन करना सीखते हैं। तो बहुत साधारण शब्दों में सीखेंगे अभी, जी। ताकि धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस हो सके। ये एक हमने उदाहरण के लिए कुंडली ली है। ये लग्न है जातक का। वर्तमान में जो ग्रहों का गोचर है वो ये इस प्रकार से आएगा। और इनको दशा चल रही है बुध राहु। बुध की दशा में राहु का अंतर, शनि का प्रत्यंतर। तो ये हमने कहाँ से देखा, बुध राहु शनि की दशा? ये किसी की ली अपन ने उदाहरण के लिए। ये किसी की कुंडली है? हाँ। तो ये दशा हमने कैसे पता लगाई? ये उसके विषुवंतरी दशा में देख करके मिल जाती है। विषुवंतरी दशा में जो वर्तमान में चल रही है, डेट से ये अक्टूबर तक इनको चलेगी। ये अक्टूबर तक चलेगी। तो वो हमने दशा ले ली। बुध और राहु की दशा में शनि की प्रत्यंतर दशा है। हाँ। तो ये हमने ले ली जो अक्टूबर तक है। अक्टूबर तक है। और ये जो कुंडली गोचर वाली हमने कैसे ये अक्टूबर की बनाई है। ये अक्टूबर में ग्रह जो आएंगे ना, अभी राहु यहीं चलेगा कुंभ में। ये हमें कैसे पता राहु यहाँ चलेगा शनि यहाँ चलेगा? ये ग्रहों के गोचर, वर्तमान के जो गोचर आता है ना, वो कहाँ मिलेगा? कुंडली में आप जब ऑनलाइन पे जाओगे एस्ट्रो एज पे, तो उसमें गोचर डालोगे तो गोचर आ जाएगा, और तारीख डालोगे तो उस दिन का आ जाएगा, जिस दिन का चाहिए। अच्छा। जिस समय का चाहिए उस समय का आ जाएगा, समय डालोगे तो। अच्छा। तो चंद्रमा कब बदलने वाला है, सूर्य कब बदलने वाला है, मंगल कब बदलने वाला है, तो वो पर्टिकुलर आ जाएगा। या तो वो उससे आ जाएगा, नहीं तो वो हाथ से देखते हैं पंडित जी, वो तो पत्रों में फिर निकालना पड़ेगा। हाँ, वो हम उस पर नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ इस पर जाने कि ऑनलाइन हम आज की जैसे डेट डालते हैं तो आज की डेट से ये गोचर आ जाएगा। ये आज का गोचर है, ये आज का नहीं है, ये अक्टूबर का है। ये अक्टूबर का है। हाँ। पर ये सबके साथ में ये ग्रह जो है वो सबके एक जैसे ही रहेंगे, ऐसे रहेंगे। किसी की कुंडली अगर अक्टूबर में देखनी है तो इसी तरीके से आएगी। हाँ, नहीं, लग्न बदल जाता है। इस जातक का लग्न जो है 6 नंबर है। जिस समय जन्म हुआ उस समय जो लग्न लेके आए वो तो नहीं बदलने वाला ना। अच्छा अच्छा, इसलिए हमने 6 नंबर से गोचर बनाया है। ओके ओके। तो हम जैसे उस पर अक्टूबर की कुंडली डालेंगे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो जातक के टाइम और बर्थ प्लेस से डालेंगे तो वो इसी तरीके से ग्रह जो आ जाएंगे ना, लग्न को यही रखेगा लेकिन वो ग्रह को चेंज करके बना देगा, है ना। और ये लग्न कुंडली हमने बनाई, ये लग्न कुंडली है। तो सबसे पहले लग्न कुंडली से हम देखते हैं कि शनि का जब प्रत्यंतर है तो शनि क्या कैसा लेके आया था ये जातक। तो शनि कर्मदाता है और अंधेरा है और बर्फ है, शीतल है। ये हमने जाना ही था ग्रह कैसा है। स्लो चलता है, न्यायप्रिय है। चौथा घर जो है वो हमारे मन का है, सुखों का है, माता का है, लग्जरियस का है। शनि जो है वो जमीन का कारक ग्रह भी है। 9 नंबर राशि मान लिखी हुई है। 9 नंबर राशि लक्ष्य को दिखाती है। तो ये जो लेकर के आए थे शनि को, और इस पे हम जब देखें तो मंगल की और केतु की दृष्टि आ रही है। मंगल की तो 8वीं दृष्टि आ रही है। मंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट का कारक है। कंस्ट्रक्शन निर्माण का। तो शनि जमीन देगा, मंगल कंस्ट्रक्शन कराएगा। इसका मतलब शनि मंगल योग जब लेकर के आए दृष्टि से, तो इनको मकान, और वो भी कैसा, इनका एक लक्ष्य होगा वैसा मकान। जैसे हर आदमी की अपनी एक ख्वाहिश होती है ना कि मैंने अभी तक ये देखा है तो मुझे ये चाहिए, तो वैसा मकान, वैसी संपत्ति इन्हें प्राप्त होगी। ये लेकर के आए हैं अपने जन्म के साथ। कब होगी वो तो दशा, नॉट पैतृक पर स्वयं के द्वारा निर्मित। पैतृक जो होती है वो दूसरे भाव से देखी जाती है। ओके। तो ये जो जातक है वो शनि की वजह से अपनी जगह और मंगल की वजह से अपना कंस्ट्रक्शन और मन भाव के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो वो चाहते हैं, जितना लग्जूरियस चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा, क्योंकि लक्ष्य। और केतु की भी दृष्टि है, इसका मतलब उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो फिर बना के भी क्या करेगा वो? आदमी का अपना मन तो होता है ना बनाने का। ये तो कुंडली देखकर अपन कह सकते हैं कि वो रह नहीं पाएगा,
उसे नहीं पता ना कि मैं इसलिए नहीं रह रहा हूं। चलिए वो उपाय के बारे में हम जानेंगे, कुछ तो उपाय होता होगा कि वो उसमें रह ले। हाँ नहीं, इसके उपाय के लिए ऐसा है कि आपने कोई मकान बनाया और आपका कामकाज इतना बढ़ता जा रहा है कि आप उसमें सारी फैसिलिटी तो अवेलेबल करवा रहे हो, लेकिन खुद नहीं रुक पा रहे हो। तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं किसी ग्रह के कारण नहीं रुक पा रहा हूं, तब तो आप उपाय भी करो। ले आपको लग रहा है मेरा व्यापार बढ़ रहा है, मेरे दौरे बढ़ रहे हैं बाहर के, मैं 5 स्टार होटल में रह रहा हूं, तो आपको कमी महसूस ही नहीं हो रही है, जबकि उसका इफेक्ट ग्रह के कारण आ रहा है। तो आप उपाय तो तब करोगे ना जब आप उससे तकलीफ में आ रहे हो। ओके, तो वो तकलीफ नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी लेकिन वो किसी न किसी उसका सुख नहीं भोग पाओगे। सुख नहीं भोगेगा। कभी विदेश रह आए, कभी कहीं और चले गए, कभी हाँ। कहीं और, मतलब इतना बिजी हो जाएंगे वो तो सभी यही होता है, जिसके बड़े घर हैं वो रहती वो खुद नहीं रह पाते, तो वो वाली स्थिति है। तो ये इनकी ये जो लेकर के आए थे, है ना। अच्छा, शनि की जब दृष्टि देखते हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि तो राहु पर आ रही है। राहु चंद्रमा इनके शनि को तीसरी दृष्टि प्राप्त है, तीसरी और 7वीं और 10वीं, 1 2 3। और मंगल की हमने 8वीं दृष्टि जैसे गिनी थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 शनि पे आ गई। शनि पे। और राहु की हमने 5 7 लो। केतु की कौन सी दृष्टि? 5वीं। 1 2 3 4 5 ऐसे ही दृष्टि, जो केतु की 5वीं दृष्टि होती है। अब राहु पर जब शनि की दृष्टि आ रही है तो ये लेकर के क्या आए थे? छठा भाव, छठे भाव में राहु है। छठे भाव ऋण रोग शत्रु का है, कंपटीशन का है, सेवा का है, डेली रूटीन्स के वर्क्स का है, और शनि सेवा कारक ग्रह है। तो शनि की जब वहां दृष्टि आएगी तो शनि एक तो क्या है, डिटैच करवाता है। केतु की भी दृष्टि है। केतु की कौन सी? 7वीं दृष्टि। अच्छा, हाँ, केतु की 7वीं सीधी दृष्टि राहु केतु की। तो 7 केतु भी डिटैच का कारक है। इस जातक को से कोई भी यदि शत्रुता करेगा तो निश्चित रूप से इस जातक की जीत होगी। मतलब उस शत्रु को झुकना पड़ेगा इसके आगे। ये लेकर के आया, इससे कोई जीत नहीं सकता है। रोग यदि कोई होगा तो उससे ये मुक्त हो जाएगा, इसको रोग परेशान नहीं करेगा। ऋण यदि इस पर हुआ तो शनि और केतु इसको ऋण से भी मुक्त करवा देंगे, इसको परेशान नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। अब 7वीं दृष्टि इसके कर्म भाव पर जा रही है शनि की। वहां 3 नंबर बुध की राशि है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके। और 10वीं दृष्टि लगन पर जा रही है, वह 6 नंबर भी बुध की राशि है। यानी बुध की दोनों राशियों पर इसकी दृष्टि है। शनि कर्म कारक है, तो कर्म कारक अपने ही कारकत्व के भाव को देख करके कम्युनिकेशन का काम देगा। शनि न्यायाधीश है और 3 नंबर कम्युनिकेशन का है बुध, यानी कम्युनिकेशन का कार्य शनि देंगे इनके क्षेत्र में। ओपिनियन देना, कुछ बताना, डॉक्टर, मेडिकल, एडवोकेट्स, एस्ट्रोलॉजर, इस तरीके के काम जो राय देते हैं। कंसल्टेंसी। साथ में वो जमीन से संबंधित भी राय दे सकता है, वास्तुकार हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ज्योतिषी। और लग्न पर जब वो दृष्टि डालेगा शनि, तो एक तो कोई काम समय पे नहीं होने देगा, दूसरा मन को अशांत रखेगा, क्योंकि राहु के साथ भी चंद्रमा है, शनि की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, साथ में लग्न पर शनि की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में मन इनका हमेशा अशांत रहेगा। अशांत किस बात से? अशांत इन द सेंस कि ये जब भी कुछ चाहेंगे तो बड़ा चाहेंगे, जो मिल रहा है वो कम है। फिर वो चाहे भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे रेजिडेंस रहने का स्थान हो, पढ़ाई हो, शौक हो, जो भी कुछ है जीवन में, वो हमेशा इन्हें अपना छोटा लगेगा, क्योंकि ये राहु की दृष्टि से उन चीजों को देखना चाहेंगे बड़ी होकर, छाया की तरह। हाँ, छाया है ना राहु, और चंद्रमा उसके साथ है, और केतु की और शनि की दृष्टि है। तो इस तरीके तो से ईश्वर ने जैसे आपने बताया कि कंस्ट्रक्शन में मतलब एक बहुत बड़ा मकान भी बना के अगर दे दे, तब भी ये शांत रहेगी, तब भी ये शांत रहेंगे। मतलब पूरा बड़ा बंगला भी बना दे तो इनको लगेगा मेरा बंगला उससे छोटा है, उससे छोटा है, या इसमें अभी ये कमी है, इसमें भी ये कमी है।
ये अशांति इनकी हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। ये लेकर के आए थे। अब हमने जब दशा पे आते हम, तो दशा में हम देखते हैं कि शनि का प्रत्यंतर है, तो शनि का पहले तो राहु से संबंध जब देखते हैं तो राहु पर तो दृष्टि है और 3-11 का संबंध है। 3 पराक्रम को दिखाता है और 11 इच्छा पूर्ति को। जितनी ये मेहनत करते जाएंगे इनकी इच्छा पूर्तियां होती जाएगी। ये अभी वर्तमान समय ये बता रहा है कि इन्हें अपने कार्य क्षेत्र में पुनरीक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि शनि वक्री है और सप्तम भाव से गोचर कर रहा है। तो सप्तम भाव से जब गोचर कर रहा है तो वो क्या कहना चाहता है? नहीं, मैं सप्तम भाव से गोचर करने का मैं समझा नहीं, कैसे पता लगा सप्तम भाव से गोचर कर रहा है? अभी वर्तमान समय में शनि जो है अक्टूबर में, अभी ये अभी भी चल रहा है, अपन तो अक्टूबर तक का ले रहे हैं, ये अभी भी शनि जो है मीन राशि में गोचर कर रहा है और इस जातक के 7वें भाव में मीन राशि है, इसलिए अपन ने वहां शनि लिखा है। तो चौथे भाव का स्वामी, सुख का स्वामी, स्वामी नहीं, सुख का ग्रह, मन का ग्रह, वो कहाँ आ गया? सप्तम में। सप्तम हमारे एक तो दाम्पत्य का है, जीवन साथी का, एक बिजनेस पार्टनर का है, एक हमारे कर्म का है, व्यापार का। तो व्यापार में जीवन साथी से या व्यापारिक पार्टनर से मतभेद होने की संभावना है, नंबर 1। नंबर 2, शनि ये कहना चाहता है कि आप जो काम कर रहे हो या जिससे पार्टनरशिप है या जिससे अलाइन है आप, उसके बारे में पुनः विचार करो कि आप जो काम कर रहे हो वो आपको काम छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब कोई काम आपने गलत पकड़ रखा है, या दिशा गलत है, या साथ गलत है। 12 नंबर छोड़ने की है, लेट गो करने की है। तो और शनि वक्री है, तो वो कह रहे हैं अभी रुको और सुधार करो, तो फिर आने वाला समय आपका अच्छा होगा। इसके अलावा धर्म पर, स्वास्थ्य पर, स्वयं के स्वास्थ्य पर या परिवार के स्वास्थ्य पर भी खर्चा हो सकता है। इसको हमने कैसे देखा? इसको देखा कि शुक्र जो है भाग्य भाव के, धर्म भाव के और कुटुंब भाव के स्वामी है और वो बैठे हैं 12वें घर में। मैं आपसे जैसे एक रिक्वेस्ट करूं, हम लोग क्या है कि अभी बहुत बिगिनर्स हैं। हाँ। मैं बिगिनर हूं, तो हाँ। मुझे नहीं, एकदम से नहीं पता कि भाग्य भाव और वैसा, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जैसे हम समझाएं तो थोड़ा सा मुझे भी समझ में अभी अपन ने, मैंने कहा कि धर्म पे, स्वास्थ्य पे और परिवार पे खर्चा हो सकता है। इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि राहु का अंतर है, शनि का प्रत्यंतर का तो हमने फर्क देख लिया क्या मिलेगा, अब राहु का अंतर है। तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि अंतर और प्रत्यंतर क्या होता है। देखो, एक ग्रह होता है जिसकी तो दशा होती है, वो मुख्य ग्रह होता है। वो दशा जो है हर ग्रह की एक अलग लंबे पीरियड के लिए होती है, 18 साल, 20 साल, 16, मुख्य दशा वो बुध है, बुध की। अब उस दशा में भी बीच बीच में बाकी के जो ग्रह हैं उनका अंतर आता रहता है, वो भी साल, 1.25 साल से कम का नहीं होता है। तो सेकंड ग्रह अंतर वाला होता है, मेन प्रभाव देगा लेकिन कम देगा नहीं। मेन जो ग्रह है जिसकी दशा है, एक जैसी तो फल आपको नहीं मिल सकता ना। मान लो बुध आपका यहाँ पे सप्तम भाव में था, तो सप्तम भाव में वो आपको कर्म और व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा था एक अच्छा। तो क्या पूरे मान लो 16 साल तक जब इसकी दशा है तो 16 साल तक वो अच्छा ही थोड़ा ना दे देगा। तो फर्क कहां से आएगा? फर्क आएगा अंतर और प्रत्यंतर से। उसके जो अंतर आ रहे हैं, जो प्रत्यंतर आ रहे हैं, वो उसके कैसे फल देने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले प्रत्यंतर इसलिए देखा कि प्रत्यंतर सबसे छोटे समय के लिए होता है, महीनों के लिए होता है, अंतर साल के लिए होता है, और मेन जो दशा है वो कई सालों के लिए होती है। तो कई सालों का अपन आकलन करने के बजाय छोटे छोटे रूप में जब देखते हैं तो हम बता सकते हैं इस तारीख के बीच में ये घटनाएं घटेंगी, जो आदमी को याद भी रहेगी और वो सुधार भी कर सकता है। मैं बता दूं कि 18 साल में आपके साथ ऐसे ऐसे होगा,
आपकी शादी होगी, फिर बच्चा होगा, फिर तो वो कहेगा कि ये तो सबके साथ हो रहा है, कब तक नहीं होगा। तो उसको पर्टिकुलर किसी चीज को डिसाइड करने के लिए हम प्रत्यंतर से लेके चलते हैं कि छोटे छोटे समय में उसको सुधार करवाते जाएं, उसके अनुसार उसका कार्य संभव होता जाए। तो शनि को हमने समझा। अब राहु का अंतर है, तो राहु का अंतर है, तो राहु जो है वो छठे भाव में था, छठे भाव से ही गोचर कर रहा है। कुंभ राशि में था, कुंभ राशि से ही गोचर कर रहा है, यानी वर्तमान समय में भी वहीं से गोचर कर रहा है जहां पर राहु था। इट मीन्स ये जो इसकी भी जातक की कुंडली है वो या तो 18 साल का होना चाहिए वर्तमान समय में, या 36 साल का होना चाहिए। 18 साल में राहु वापस उसी ग्रह में आता है, उसी घर में आता है, या फिर 54 साल का होगा। अच्छा, फिर 54 साल में फिर आ जाएगा वापस। हाँ, या फिर 72 साल का होगा, है ना। ये 2025 में 36 साल का होना चाहिए, 36 साल का होना चाहिए लगभग। महीने 2 महीने का ग्रहों में जैसे अपने तिथियां बढ़ जाती है, माह बढ़ जाते हैं, ऐसे फर्क आ सकता है। बाकी लगभग 54, 36, 18 का डिफरेंस पे आएगा। तो ये राहु ये कहना चाहता है कि मेरी दृष्टि 12वें घर पर है। पहले तो 5वीं दृष्टि कर्म भाव पर है, तो कर्म के लिए अपन ने बता दिया कि आपको पुनरीक्षण करना है, रुकना है और सुधार करना है, क्योंकि गुरु बैठे हैं, गुरु ज्ञान के कारक है। गुरु कहते हैं देखो, अनुभव लो और फिर आगे चलो, और शनि भी वही कहते हैं। तो ये हमने कह दिया। 7वीं दृष्टि जब शुक्र पर जा रही है 12वें घर पर, तो वो सूर्य की राशि है, सूर्य अग्नि है और शुक्र शीतल है, और केतु वहां मुक्ति के लिए बैठे, यानी खर्चा कराने के लिए बैठे, 12वां घर खर्चे का है। इसका मतलब राहु जो है ऋण रोग शत्रु में किसी चीज पे खर्च कराने वाले हैं। और शुक्र कहाँ के स्वामी है? 9वें घर के भाग्य भाव के, और दूसरा घर कुटुंब भाव के। 2 और 7 के स्वामी होते हैं ना, तो 2 और 7 के स्वामी होके 12वें भाव में बैठे हैं, तो किस चीज पे खर्च करवाएंगे? या तो धर्म पर, तो धर्म की यात्रा हो सकती है, या फिर घर पर, तो घर में किस चीज पे खर्च करवाएंगे? स्वास्थ्य पर, क्योंकि मंगल बैठा है और मंगल पे राहु की दृष्टि भी है। तो मंगल खून का कारक ग्रह है, या तो खुद के स्वास्थ्य पर या परिवार के स्वास्थ्य पर खर्च करवाएंगे। ये इस तरीके से हम देखते हैं, देखने का एक तरीका अपन सीख रहे हैं ना। तो कैसे देखें कि प्रत्यंतर का क्या आएगा, फिर उसके साथ राहु, एक ही समय में कई तरीके के प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो इसकी जो व्याख्या है वो तो कई तरीके की बन सकती है। हाँ, इसकी इंटरप्रिटेशन देखो क्या होता है। अब आपने जैसे इसको बताया कि राहु देख रहे हैं इसको 7वीं दृष्टि से, अब राहु है ऋण रोग और शत्रु के, और यहाँ पे है 5 नंबर में शुक्र और केतु, और केतु खर्चा कराते हैं, डिटैच करते हैं, डिटैच मतलब धन को खर्च मतलब एक तरीके से मुक्त करते हैं। और शुक्र जो है वो 2 नंबर राशि के स्वामी है। हाँ, 2 और 7 के। अब 2 में तो कुछ नहीं है, और यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं, तो बीमारियों पे खर्च करा सकते हैं। इस तरीके से देखा जाता है। और यहाँ पे यात्रा पे खर्च करा सकते हैं, क्योंकि 12वां घर विदेश है और 2 नंबर भाग्य है, धर्म है, तो धर्म के लिए बाहर यात्रा पर ले जा सकते हैं। तो एक ही समय में एक ग्रह जो है वो किसी चीज में आपको अच्छा भी फल दे रहा है, साथ के साथ उसका विपरीत प्रभाव भी प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा दे रहा है तो अच्छा ही अच्छा देगा। मैं समझ गया। बेसिकली काम के क्षेत्र में जो आपने इनिशियल जो एपिसोड्स में हमने बात करी थी, एपिसोड 2 से लेके 8 या 9 तक, तो वो हमने सारी चीजें समझी कि ग्रह का क्या प्रभाव है, राशि का क्या प्रभाव है, शत्रु मित्र ग्रह कौन है। यस। तो बेसिकली उन सबको कंबाइन करके, जोड़ करके ही कुंडली को देखा जाता है। तो अभी हम धीरे धीरे और अभ्यास करेंगे इसका, तो हमें समझ में आएगा निरंतर। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जैसे ये सारी चीजें एकदम से समझाने के बजाय ना, हमें छोटे छोटे रूप में समझाएं, तो वो ज्यादा जैसे एक चीज से। इसीलिए मैंने पहले शनि को ही लिया था कि एक बार अपन प्रत्यंतर को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो अपन कल एक काम करेंगे, आज तो हम यही राउंड अप करते हैं मेरी समझ में, क्योंकि बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा तो लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। कल हम एक किसी और की कुंडली लेंगे, तो उसमें अध्ययन करेंगे कि राहु जो दशा कौन सी है और प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है, और मुख्य दशा कौन से ग्रह की है,
और फिर उसके बाद में एक घर से ही समझेंगे कि ये घर, और किसी एक पर्टिकुलर सवाल को लेकर के अगर ये सवाल हमें देखना है तो हम किस तरीके से देखेंगे उसको। एक सवाल से तो क्या है कि आप पूरा उसको समझ नहीं पाओगे। जैसे हमने शनि को देखा, तो शनि जो है, नहीं, अब जैसे इस जातक का अगर मैं ये देखूं कि इसका विवाह कब होगा, ये मेरा सवाल है, तो हम कैसे देखेंगे इसको? देखो, विवाह के लिए हम सप्तम भाव देखते हैं, तो किस सन में होगा ये पता लग सकता है? हाँ, या हो चुका होगा वो भी? बिल्कुल तो लग सकता है। आप इसका बताओ मुझे। जैसे ये शनि है, अभी इनके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सुख भाव में बैठे हुए थे। लग्न में ये 12 नंबर राशि जो लेके आए थे, उसमें सूर्य, शुक्र और बुध थे इनके। ये यदि पुरुष की कुंडली है तो इनको शुक्र दाम्पत्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी है। यदि ये स्त्री की कुंडली है तो फिर गुरु वृद्धि के कारक है, तो फिर उसकी कुंडली में गुरु को देखेंगे कि गुरु सप्तम भाव को किस प्रकार से अलाइन कर रहे हैं। संबंध बनना चाहिए ना उस चीज का, तो कब बनेगा, कैसे बनेगा, वो देखते हैं। तो यदि हम पुरुष की कुंडली मानते हैं इसको, तो हम ये देखेंगे कि इनके सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ था, उच्च का होकर के बैठा हुआ था। इसका मतलब जब भी शुक्र के पास केवल एक ही दृष्टि है और इसका स्वामी गुरु है। जब भी शुक्र और गुरु की किसी भी प्रकार से युति हो या गुरु की इस पर दृष्टि हो, जैसे इस भाव पर 5वीं दृष्टि गुरु की आती है, तो गुरु यहां से जब गोचर कर रहा होगा और उसमें शुक्र भी यदि यहां हो तो इसका विवाह संभव है, अदरवाइज नहीं होगा। गुरु यहां बैठा हो और या शुक्र बैठा हो अकेला भी, तो सप्तम दृष्टि आ रही है, तो इसका विवाह होगा। गुरु यदि यहां बैठा हो तो 9वीं दृष्टि आएगी, तो यहां से शुक्र की नहीं आ रही है, तो शुक्र भी यदि यहां बैठा हो तब भी विवाह करा देगा। इस तरीके से देखते हैं कि विवाह का कारकत्व किसके पास है, इसको कौन सा ग्रह विवाह करवाएगा। तो जैसे हम इसमें दृष्टि देखें तो सूर्य, बुध और शुक्र तीनों बैठे हुए थे, तो सूर्य बुध की भी यदि दशा अंतर दशा आती है और उनकी कहीं से दृष्टि आती है तो वो भी विवाह करा सकते हैं। प्रेम विवाह देखें तो 5वां घर प्रेम का होता है। शनि से जब भी संबंध बनेगा तो प्रेम विवाह करा सकते हैं। लेकिन शनि व्रत है, यानी लड़के की कुंडली है तो फिर लड़की उम्र में बड़ी होगी। लड़की की कुंडली है तो फिर लड़का उम्र में बड़ा होगा शनि के कारण। राहु यदि शादी करवाता है तो वो इंटरकास्ट कराएगा, अलग धर्म में करवाएगा। ये ग्रहों का प्रभाव है। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।